नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी पेरेंट्स को पता होगा कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 1 के लिए लॉटरी लिस्ट जारी कर दी गई, यानी कि फर्स्ट लॉटरी लिस्ट आ गई है और सेकेंड और थर्ड लॉटरी लिस्ट जो है बाद में आएगी। तो फर्स्ट लॉटरी लिस्ट आने के साथ ही साथ बहुत सारे पेरेंट्स के मन में डाउट आ गए हैं कि क्या उनके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आया है या वेटिंग में है या नहीं आया है। इस तरह के डाउट उन सभी पेरेंट्स के मन में आ रखे हैं, जिस कारण कि मुझे लगातार इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके लगातार पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना करके आप लोग के साथ शेयर करूं और आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके समझा दूं कि क्या लिखा होगा तो आपके बच्चे का नाम आ गया है, क्या लिखा होगा तो आपके बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में होगा, और क्या लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे का अभी तक लॉटरी लिस्ट नहीं आया है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में कंप्लीट करूँगा। साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि कितने वेटिंग तक बच्चों का एडमिशन लिस्ट में नाम आने के चांसेस, यानी कि लॉटरी 2 और 3 में नाम आ सकता है। किन पेरेंट्स को इंतज़ार करना चाहिए, किन पेरेंट्स को इंतज़ार नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में कवर करूंगा। तो जिन्होंने CS टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो मिलेंगे और साथ ही साथ डेली लाइव सेशन भी करता हूँ ताकि आप सभी पेरेंट्स के सवालों के जवाब आपके सामने ही दे सकूँ। तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझाता हूँ, जिससे कि आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के लिस्ट चेक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको लिस्ट दिखेगा, या हो सकता है कि आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑनलाइन पोर्टल पे मिल जाए या स्कूल के वेबसाइट पे आपको लिस्ट मिल जाए। तो कुछ इस तरह की आपको लिस्ट मिलेगी जो PDF वाली होगी, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए मैं आपको ये एक दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, केंद्रीय विद्यालय 1 AFS पुणे का है ये, ठीक है, मुंबई का है। रीज़न हो गया एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए है। यहाँ पर देखिए, ये मैंने जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे का एक लॉटरी लिस्ट निकाला है। ये देखिए सिंगल गर्ल चाइल्ड लिखा हुआ है ना, ये उनका है। जैसा कि आपको पता होगा कि ईच एंड एवरी सेक्शन में जो है 2 सीटें रिजर्व होती हैं। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पर ट्रांसफ़र्स का भी डिटेल रखा गया, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, लाइक आर्मी में है, एयरफोर्स, नेवी वगैरह में, तो उनके कितने ट्रांसफ़र्स हुए हैं। अगर उन्होंने ट्रांसफ़र की डिटेल्स भरी हैं तो उनके यहाँ पर डिटेल्स देखिए, यहाँ पर ये मेंशन कर देते हैं। आप ये चेक कर सकते हैं, उनके ट्रांसफ़र्स यहाँ मेंशन किए हुए। साथ ही साथ उनकी कैटेगरी भी मेंशन करके, कैटेगरी 1, 2 कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सभी 1 वाले ही हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी एलिजिबल हैं, तो यहाँ पर मेंशन हो गया। उसके बाद जो एक और ख़ास बात की बात हम करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है और सभी पेरेंट्स इसके बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि लॉटरी लिस्ट में नाम है या नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है, ये जो चीज़ आपको यहाँ पर देख रही है ना, ये वाली लॉटरी नंबर अब्लिक वेटिंग लिस्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये देखिए, ये चीज़ आपको दिख रही है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। इसके साथ कोई भी WL नहीं लिखा है। आप देखिए ये जो 7वां नंबर है ना, ये वाला, इसके साथ 7/WL1, यानी कि 6 बच्चों तक एडमिशन लिस्ट में नाम कंफर्म है। यहाँ पर आप चेक कर पा रहे होंगे कि 6 बच्चों तक जो है बिना किसी उसी के नाम है, ठीक है। उसके बाद जो 7वां है, 7वें में देखिए यहाँ पर ये जो है वेटिंग लिस्ट 1 हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो बच्चे का नाम है आराधना सिंह, इनका वेटिंग लिस्ट 1 हो गया है SGC कोटे में। अब अगर किसी बच्चे का, ये जो 6 बच्चे हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड वाले, अगर इनमें से कोई एफिडेविट नहीं दे पाता है या किसी और कोटा और कैटेगरी से एडमिशन ले लेता है, जैसा कि ये कैटेगरी 1 वाले हैं सभी, तो ये अगर सर्विस कैटेगरी से बच्चे का नाम आ रखा होगा और सर्विस कैटेगरी वाले से एडमिशन ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में ये SGC वाला जो है सीट खाली हो जाएगा और ये जो है ये वेटिंग लिस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाले इनको जाएगा। सपोज़ दैट यहाँ से 4 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, तो 4 सीटें खाली हो जाएंगी। उसके बाद ये टॉप 4 जो होंगे ना, ये वाले, इनका एडमिशन लिस्ट में नाम आएगा SGC कोटे में अगले लिस्ट में, ठीक है। तो इस तरह से होगा। उसके बाद एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ और भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको मतलब कोटा और कैटेगरी का भी आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए सेम स्कूल का है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, RT कोटा आ गया। ये RT की लिस्ट है। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखा हुआ है। ये आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। ये इनके साथ कहीं पर भी WL नहीं लिखा है। आप समझ रहे हैं, WL, अगर WL नहीं लिखा है इसका मतलब है कि बच्चों का नाम कंफर्म है। जिसके साथ भी WL लिखा आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि बच्चे का वेटिंग लिस्ट में नाम है। ये सभी लिस्ट जो है आप देख रहे होंगे, ये सभी जो है कंफर्म लिस्ट हैं। इसमें कहीं भी WL साथ में नहीं लिखा है, जिस कारण कि इन बच्चों का
आरटी कोटे में एडमिशन कन्फर्म है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक और कोटा मैं आपको दिखाता हूँ, कैटेगरी दिखा देता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है आपको देखना। यहाँ पर देखिए कैटेगरी 1 की बात कर रहे थे। मैं सभी पेरेंट्स को बार बार बोल रहा था कि नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र के ऊपर डिपेंड करता है लॉटरी लिस्ट। जितने ज़्यादा ट्रांसफ़र्स हो रखे होंगे उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है एडमिशन के टाइम पर। और यहाँ पर देखिए वही चीज़ यहाँ पर मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं ये वाला चीज़, ये कॉलम देखिए आप, नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र्स, जिसके ज़्यादा ट्रांसफ़र्स है उसका पहले नंबर पे यहाँ पे है, देख सकते हैं आप। 4 इनके ट्रांसफ़र है तो सबसे ऊपर रखा है, उसके बाद 3 वालों का नंबर आ रखा है, उसके बाद 2 वालों का है, इस तरह से है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी WL नहीं लिखा है, यानी वेटिंग लिस्ट नहीं लिखा है। इसका मतलब कि इन बच्चों का भी नाम जो है कन्फर्म है, ये जितने भी बच्चे हैं इनका नाम कन्फर्म है। अगर किसी भी इस डिजिट के साथ, ये वाला जो डिजिट है ना, इसके साथ अगर आपके WL जुड़ गया तो इसका मतलब वो वेटिंग लिस्ट में नाम है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें आज की इस वीडियो मैंने बताई है सब समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं हम दूसरी, ठीक है, कि कितने वेटिंग तक चांसेस है कि आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ सकता है, सेकंड लॉटरी लिस्ट में और थर्ड लॉटरी लिस्ट में। देखिए सबसे पहली बात कि डिपेंड करता है कि आपने किस कोटा और किस कैटेगरी से एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। सपोज दैट आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए RT कोटे से किया है या OBC NCL कोटे से किया है, तो आपको ही पता है कि 27% सीटें रिजर्व होती है OBC NCL कोटा के लिए, 25% सीटें रिजर्व होती है RT कोटा के लिए, ठीक है। तो क्या होता है ना कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है अपने बच्चे के एडमिशन के लिए 2-3 स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। इस केस में क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चों के नाम जो है तीनों स्कूल में आ जाते हैं, तो लेकिन बच्चा तो एक ही स्कूल में एडमिशन लेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बचे हुए 2 KV मतलब जिसमें एडमिशन लिस्ट में नाम आए, तो उसमें क्या होता है कि सीटें खाली हो जाती हैं। तो ये जो सीटें खाली होती हैं, ये जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में रहते हैं उनका एडमिशन लिस्ट में नाम आता है। इसी तरह से और कोटा और कैटेगरी का भी सेम होता है। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 3 की जगह 6 केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। तो वहाँ पे भी इसी तरह का होता है। मान लीजिए कि किसी पेरेंट्स ने 6 स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया और 6 स्कूलों में ही नाम आ गया, तो इस कंडीशन में एक में एडमिशन लिया, 5 स्कूल में सीटें खाली हो गई। तो इस तरह से सीटें खाली होती है, फिर वेटिंग वाले बच्चों का वहाँ पर नाम आता है। एक और बात बताना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स को कि देखिए कई बार क्या होता है कि किसी एरिया में सिर्फ एक ही केंद्रीय विद्यालय स्कूल होता है। मान लीजिए कि 40-50 किलोमीटर के रेडियस में सिर्फ एक ही केंद्रीय विद्यालय स्कूल होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि एडमिशन लिस्ट में नाम, मतलब वेटिंग वाले बच्चों का एडमिशन लिस्ट में नाम आने के चांसेस कम हो जाते हैं। रीज़न क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही KV स्कूल है, तो सभी पेरेंट्स ने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया, तो वहाँ पे सिर्फ उसी कंडीशन में वेटिंग क्लियर होता है। अगर किसी पेरेंट्स के अगर बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया, वहाँ पर अगर उनके डॉक्यूमेंट्स गलत पाए जाते हैं, इनवैलिड पाए जाते हैं या कुछ और पाए जाते हैं, मतलब किसी कारणों से एडमिशन नहीं हो पाया, डॉक्यूमेंट के कारण हो गया या सही टाइम पर वहाँ पर पहुँच करके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करवाए, तो इस कंडीशन में भी बच्चे का मतलब नाम कट जाता है, फिर वेटिंग वाले बच्चों का नाम पड़ता है। अदरवाइज़ वहाँ पर चांसेस कम हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सिटीज़ होती है, मतलब जहाँ पे 3, 4, 5, 6 केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, वहाँ पर क्या होता है कि एक स्कूल में बच्चा ने एडमिशन लिया, बाकी खाली रह जाती है, तो वैकेंट हो जाता है सीट, तो वहाँ पर बच्चों के नाम आ जाते हैं। तो इस तरह से होता है। तो देखिए दोस्तों एक और बात बताना चाहूँगा आप सभी को कि डिपेंड करता है ना कि जिस स्कूल में आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया वहाँ पे सेक्शन कितने हैं, ये भी डिपेंड करता है। क्योंकि कई स्कूलों में क्या होता है कि 3, 4, 5, 6 सेक्शन भी होते हैं क्लास 1 के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि एडमिशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब वहाँ पर सीटें भी ज़्यादा वैकेंट हो जाती है। अगर फर्स्ट लॉटरी लिस्ट में नाम आया तो वहाँ पर क्या होता है बहुत सारी सीटें खाली हो जाती है, फिर वेटिंग वालों के वहाँ पर नंबर पड़ जाते हैं। तो ये सारी बातें डिपेंड करती है कि आपने कौन से कोटा और कौन से कैटेगरी से एडमिशन के लिए अप्लाई किया, कितने नंबर पर आपकी वेटिंग है, और साथ ही साथ आपके स्कूल में कितने सेक्शंस है। अब उनके लिए भी बताना चाहूँगा जिनके 1000, 1500 तक वेटिंग जा रखा है, 700, 800 जा रखा है, तो आप भी समझ सकते हैं कि 700, 800 वेटिंग तो कंफर्म होना मुश्किल है, आपको ही पता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूँगा कि प्लीज़ आप लॉटरी लिस्ट 2 और 3 का वेट कीजिए, जिससे कि हो सकता है कि आपके बच्चे का भी एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप CS टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार नए नए वीडियोज़ मिलेंगे केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन को लेकर के। और जिन्होंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार नए नए वीडियोज़ मिलेंगे, नए नए टॉपिक्स मिलेंगे और साथ ही साथ नए नए अपडेट मिलेंगे, ताकि आपको टाइम पर अपडेट रहने का मौका मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।